हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण, वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसने यूरोप को मध्यकालीन अंधकार से आधुनिक युग की ओर ले जाने का काम किया। इस सेशन में हम रेनेसांस से जुड़े 20 एडवांस्ड एमसीक्यूज, ह्यूमनिज्म, आर्ट, साइंस और थिंकर्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड बूस्ट योर हिस्ट्री प्रेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से मानी जाती है? ऑप्शंस आर फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या फिर जर्मनी। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इटली। तो पुनर्जागरण की शुरुआत 14th शताब्दी में इटली से हुई, क्योंकि वहाँ रोमन सभ्यता की विरासत, समृद्ध व्यापारिक नगर और संरक्षण वर्ग मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज पुनर्जागरण का मुख्य विचारधारात्मक आधार क्या था? सामंतवाद, मानवतावाद, धार्मिक कट्टरता या फिर साम्यवाद? What do you think? Which is the right answer? So the answer is option number B, मानवतावाद। तो मानवतावाद ने मानव की बुद्धि, तर्क और क्षमता पर बल दिया, जिससे धर्म केंद्रित सोच के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मानव पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दांते, पेट्रार्क, बोकेशियो या फिर मैकियावेली? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेट्रार्क। तो पेट्रार्क ने प्राचीन यूनानी रोमन साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया और मानवतावादी विचारधारा की नींव रखी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेट्रार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची या फिर टिशियन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंसी। तो दा विंसी पुनर्जागरण के बहुमुखी प्रतिभा थे। उन्होंने कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान दिया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज डेविड नामक प्रसिद्ध मूर्ति किस कलाकार की कृति है? डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, राफेल या फिर ब्रुनेलेस्की? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति मानव शरीर की यथार्थवादी प्रस्तुति का उत्कृष्ट उदाहरण है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख था? न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो या फिर डार्विन? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने चर्च की मान्यताओं को चुनौती दी। दैट इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 इज पुनर्जागरण काल में राजनीति का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर हॉब्स। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। तो उनकी पुस्तक द प्रिंस में राजनीति को नैतिकता से अलग व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। किस शहर को पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है? रोम, वेनिस, फ्लोरेंस या फिर मिलान? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस। तो मेडिची परिवार के संरक्षण में फ्लोरेंस कला और साहित्य का प्रमुख केंद्र बना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 इज पुनर्जागरण का प्रभाव सबसे पहले किस वर्ग पर पड़ा? कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर दास वर्ग? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। तो व्यापार और शिक्षा के विस्तार से मध्यम वर्ग में बौद्धिक चेतना बढ़ी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10।
सो क्वेश्चन नंबर 10 इज पुनर्जागरण काल में किस आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार को तेज किया? कंपास, बारूद, छापाखाना या फिर दूरबीन? क्विकली गैस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छापाखाना. तो गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने पुस्तकों को सस्ता और सुलभ बनाया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 11 इज पुनर्जागरण ने किस संस्था के प्रभुत्व को चुनौती दी? राज्य, चर्च, सेना या फिर व्यापार संघ? क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चर्च. तो वैज्ञानिक और मानवतावादी विचारों ने चर्च की धार्मिक सर्वोच्चता को कमजोर किया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चर्च. क्वेश्चन नंबर 12 इज पुनर्जागरण काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या बना? धर्म ग्रंथ, लैटिन और ग्रीक क्लासिक्स, मौखिक परंपरा या फिर सैन्य प्रशिक्षण? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैटिन और ग्रीक क्लासिक्स. तो प्राचीन साहित्य के अध्ययन से तर्क और आलोचनात्मक सोच विकसित हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. किस कला शैली का विकास पुनर्जागरण में हुआ? प्रतीकात्मक कला, यथार्थवादी कला, अमूर्त कला या फिर लोक कला? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवादी कला. तो कलाकारों ने मानव शरीर, भाव और प्रकृति को वास्तविक रूप में चित्रित किया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवादी कला. क्वेश्चन नंबर 14 इज पुनर्जागरण का प्रभाव किस महाद्वीप तक सीमित रहा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अमेरिका? यू कैन गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरोप. तो पुनर्जागरण मुख्यतः यूरोप का बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन था. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरोप. क्वेश्चन नंबर 15 इज यूनिवर्सल मैन की अवधारणा किससे जुड़ी है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी या फिर पेट्रार्क? क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंसी. तो वे कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और शरीर विज्ञान सभी में दक्ष थे. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंसी. क्वेश्चन नंबर 16 इज पुनर्जागरण ने किस आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया? साम्यवाद, सुधार आंदोलन, उपनिवेशवाद या फिर समाजवाद? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुधार आंदोलन. तो चर्च की आलोचना और तर्कशीलता ने सुधार आंदोलन को जन्म दिया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 17 इज पुनर्जागरण काल में इतिहास लेखन का स्वरूप कैसा था? धार्मिक, मिथकीय, वैज्ञानिक और तर्कसंगत या फिर लोक कथात्मक? क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक और तर्कसंगत. तो इतिहास को तथ्यों और स्रोतों के आधार पर लिखा जाने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. पुनर्जागरण में किस विषय को ज्ञान की जननी माना गया? धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित या फिर कला? तो धर्मशास्त्र या फिर गणित तो नहीं होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दर्शन. तो दर्शन ने तर्क, नैतिकता और मानव अस्तित्व पर प्रश्न उठाए. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 19 इज पुनर्जागरण के कारण किस प्रकार का समाज उभरा? सामंती, धर्म प्रधान, बौद्धिक और प्रगतिशील या फिर सैनिक? क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक और प्रगतिशील. तो शिक्षा, विज्ञान और कला के विकास से आधुनिक समाज की नींव पड़ी. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी.
नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। पुनर्जागरण का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव क्या माना जाता है? साम्राज्यवाद, आधुनिक युग की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति या फिर राष्ट्रवाद? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक युग की शुरुआत। तो पुनर्जागरण ने आधुनिक विज्ञान, राजनीति और संस्कृति का आधार तैयार किया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक युग की शुरुआत। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.